मसीह का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हमें आज का दिन दिखाया। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पूरी बाइबल को रिवाइज कर रहे हैं, पूरी बाइबल की किताबों को हम धीरे धीरे कर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्रभु की दया है, वो हमारी आयु को बढ़ाता जा रहा है और हम जितना हो सके प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये सभी प्रभु की दया है, प्रभु की रहमत है। उसकी दया को भूलकर हम कोई भी कार्य, कोई भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके दया के बिना हम कुछ नहीं है। तो आइए हम पहला इतिहास की किताब को पढ़ेंगे, सीखेंगे, उसमें लिखी हुई सभी बातों को हम समझेंगे कि आखिर में ये फर्स्ट क्रॉनिकल्स यानी कि पहला इतिहास की किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक, यानी यहूदी रीति रिवाज के मुताबिक इतिहास की किताब को एजरा शास्त्री ने लिखा। इसमें दाऊद से लेकर जो बातें हुई है उनका वर्णन किया गया। एजरा नामक प्रभु का दास जो शास्त्री है, जो बहुत ही बड़ा ज्ञानी है, उसने क्या किया, शमूएल की किताब में जो बातें लिखी हैं और दूसरे राजाओं की किताब में जो बातें लिखी हैं उसके अंतर्गत जो भी निचोड़ निकाल कर उसने एक फर्स्ट इतिहास यानी कि इतिहास की किताब को उसने बना दिया है। इसमें दाऊद से लेकर जो बातें हुई हैं उसका वर्णन दिया गया है, यानी कि इसमें दाऊद से लेकर जुड़ी हुई बातें, सभी बातें इसमें लिखी हुई है। आगे हम पढ़ते हैं पहला इतिहास आदम के इतिहास से राजा शाऊल की मृत्यु तक की सभी बातों को बताता है। यानी कि पहले इतिहास में आदम की वंशावली, आदम से शुरू होकर जो होने वाली वंशावली के बारे में और उससे लेकर राजा शाऊल की मृत्यु तक की सभी बातें इसमें लिखी हुई। यानी कि उस जमाने में जितने वंशावली है, जितने भी लोग आए, एजरा शास्त्री ने क्या किया, इससे हमें उसका ज्ञान का पता लगता है कि प्रभु ने एजरा को कितना ज्ञान दिया था। उसने क्या किया, आदम से लेकर जितनी वंशावली चली उन सभी के बारे में, यानी कि उसमें इजराइल के 12 गोत्रों के भी बारे में भी लिखा गया है और आदम से लेकर राजा शाऊल की मृत्यु तक की सभी बातें यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, अगर लिखा राजा दाऊद के शासन के बारे में बताता है, यानी कि राजा दाऊद, यानी कि दाऊद राजा ने इजराइल में शासन किया, उसके बारे में ये किताब हमें बताती है। और इस किताब में शमूएल की किताब और राजाओं की किताब में जो बातें लिखी थी उसका रिपीट हुआ है। यानी कि मैंने जैसे आपको पहले बताया, शमूएल की जो बातें लिखी है यानी और राजाओं की किताब में जो बातें लिखी है उन सभी बातों का विवरण उसके बारे में जो इतिहास की किताब में एक निचोड़ बनाकर लिखा हुआ है। जैसे कि हमने पढ़ा था मूसा की 5 किताबें, पहले 4 किताबों में जो लिखा है उन सभी का एक निचोड़ जो है व्यवस्था विवरण में यानी कि ड्यूटेरोनोमी में आया है। इसी रीति से शमूएल की किताब में जो लिखा है, फर्स्ट और सेकंड शमूएल में जो लिखा है, उसके बाद पहला और दूसरा राजा में जो लिखा है, इन सभी बातों को जो निचोड़ कर पहला इतिहास में लिखा गया है। दूसरे इतिहास में भी ऐसा ही है। इस किताब में प्रभु की वफादारी के वाचा के बारे में लिखा है जो उसने दाऊद से बांधी थी। यानी कि दाऊद से प्रभु यहोवा ने एक वाचा बांधी थी, उस वाचा को पूरा करने का एक विषय हम इस किताब में पढ़ते हैं। प्रभु अपने वाचा का जो है वफादार रहकर दाऊद के साथ वफादारी निभाकर प्रभु दाऊद के साथ चलता है। इससे हमें यहाँ पर इस किताब में उसके बारे में पता लगता है। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मैं विश्वास करता हूँ। अगर आपको नहीं क्लियर है तो आप पीछे रिवाइंड कर बैकवर्ड करके आप देख सकते हो। तो जैसे कि हमने सभी इसके बारे में डिस्कस कर लिया, इस किताब के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, एक कंफ्यूजन हमें सभी लोगों को होती है, ज़्यादातर हमसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राजा दाऊद के पुत्र के बारे में हमें ये नहीं पता है। बहुत जगहों पर ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आए हैं, उसके वाइफ्स के बारे में और उसके पुत्रों के बारे में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो हमें ये नहीं पता। तो आज जानते हैं, आज इसको आप जरूर सीखिएगा, समझिएगा। प्रभु आप सबसे बात कर रहा है। ओके, ये आपको ज्ञान का मौका मिल रहा है, ज्ञान आप सीखिए जरूर। ये फर्स्ट क्रॉनिकल्स यानी कि पहला इतिहास अध्याय नंबर 3 से मैं बात कर रहा हूँ। और ओके, हम पढ़ेंगे पहले अम्नोन जो इजरायली अहीनोआम से हुआ, यानी कि अहीनोआम दाऊद की पत्नी है। अम्नोन पहला बेटा है उसका, दाऊद का। और दानियल जो कर्मेली अबीगैल से, पहला बेटा अम्नोन, दूसरा बेटा दानियल जो अबीगैल से हुआ। अबशलोम जो गशूर के राजा तलमे की बेटी माका का पुत्र था। और अदोनिया जो हगीत का पुत्र था, अदोनिया जो हगीत का पुत्र था। शपतिया जो अबीतल से, इतराम जो एगला से।
ये सभी पुत्र हेब्रोन में पैदा हुए, यानी कि हेब्रोन की जब 7 साल की जब शासन काल में उधर पैदा हुए राजा दाऊद के पुत्र हैं ये कौन? अम्नोन, दानियेल, अबशलोम, अदोनिया और शपतिया और इत्रा। ये सभी पुत्र कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 पुत्र वहां पर उसको पैदा हुए। कहां पर? हेब्रोन में पैदा हुए। ओके, आगे हम देखते हैं जब यरूशलेम में शासन करने आया, यरूशलेम में जब ये शासन करने जो 33 साल तक इसने वहां पर शासन किया दाऊद ने, तो वहां पर कितने पुत्र हुए? सबसे पहले देखते हैं शिमा, शोबाब, नातान, सुलेमान। ये चारों अमीर की बेटी बत्शेबा से उत्पन्न हुई। मतलब क्या है? उसकी पत्नी बत्शेबा यानी कि ऊरिया की पत्नी को उसने जो हड़प लिया था, उसकी पत्नी से 4 जो बेटे पैदा हुए उसमें हैं शीमा, शोबाब, नातान और सुलेमान। और आगे हम देखते हैं इबहार, एलिशामा, एलियादा और एलीपलेत। ये 9 पुत्र थे और इनको छोड़ रखेलियों के भी पुत्र थे और इनकी बहन तामार थी। यानी कि इतने सभी पुत्र, इतना सभी जो जायदाद संपत्ति दाऊद के पास थी। तो आई डोंट नो कैसे खिलाता था, तो मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु खुद उनका जो कर्जबार उठाता होगा, क्योंकि इतने सारे पुत्र, रखेलियों का भी पुत्र थे और इनकी एक ही बहन थी, वो थी तामार। तो ये थे दाऊद के पुत्रों के बारे में। यरूशलेम में जो उसके पास यरूशलेम में भी पुत्र थे और जो हेब्रोन में भी उसके पुत्र हुए थे। ओके, आगे हम पढ़ते हैं एक मेन कीवर्ड के बारे में पढ़ते हैं। पहला अध्याय 17 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। तब राजा दाऊद भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख जाकर बैठा और कहने लगा, है यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 16वीं आयत में एक क्वेश्चन मार्क लगाकर दाऊद राजा प्रभु यहोवा से क्वेश्चन कर रहा है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? प्रभु, मैं है यहोवा परमेश्वर, मैं क्या हूँ? अपने आप को जब दाऊद देख रहा है तो उसमें एक कमी पाई जा रही है। वो बोल रहा है कि प्रभु, मैं क्या हूँ या मेरा घराना क्या है। हम पूछते हैं क्या प्रभु से? ऐसे पूछने के लिए इतना टाइम नहीं है। नहीं, हम तो नीवा नहीं बनना चाहते, हम छोटा नहीं बनना चाहते। यहाँ पर राजा दाऊद एक बात कर रहा है कि मैं क्या हूँ। इजराइल का राजा 7 साल हेब्रोन में राज्य किया, 33 वर्ष यरूशलेम में राज्य किया, बहुत सारे जो पड़ोसी देश है उसके अधीन है, कितने राज्यों को उसने जीता है। वो राजा कह रहा है कि है परमेश्वर यहोवा, मैं क्या हूँ, मैं तेरे सामने क्या हूँ। मतलब क्या है? हम कुछ भी, हम जितने भी एजुकेटेड हों, हम जितने मर्जी बड़े जो शख्स हों, हम क्या हैं? प्रभु के सामने कुछ भी नहीं। इससे हमें पता लगता है, क्योंकि राजा दाऊद जो प्रभु के हृदय के प्रकाश से चलता था, वो कह रहा है कि मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मतलब दाऊद अपनी क्वालिफिकेशन दे रहा है कि मेरे अंदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, मेरे अंदर कोई एजुकेशन नहीं थी, मुझे कोई योग्यता नहीं थी। जहाँ पर मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ा था, जहाँ पर मेरे पिता ने मुझे छोड़ा था, वहां से तूने क्या किया? मुझे उठाकर इजराइल की राज्यगद्दी में बिठा दिया। मैं क्या करता था? मैं चरवाहा का काम करता था, मैं भेड़ बकरे को चराता था, लेकिन प्रभु यहोवा तूने मुझ पर रहम की और मुझे इजराइल का शासन मेरे हाथ में दिया। तूने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मतलब कि यहाँ तक पहुंचाने का मतलब क्या है? उसको एक राज्य गद्दी भी दी और उसको उसके अंडर में रहने के लिए बहुत सारी बड़ी प्रजा भी दे दी। दाऊद यहाँ पर पूछ रहे कि प्रभु मैं क्या हूँ, इसके योग्यता। अगर प्रभु ने आपके लिए पैसे दिए हैं, अगर प्रभु ने आपके पास जायदाद दी है, प्रभु ने आपके पास जमीनें दी हैं, अगर प्रभु ने आपको बंगला, गाड़ी, सभी आशीष दी है, तो फिर भी इसका घमंड न करते हुए आप प्रभु से पूछे, प्रभु मैं क्या हूँ, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। इसमें आशीष होती है, इसमें ही आशीष छुपी हुई है। अगर आप ऐसी बात नहीं करोगे प्रभु के सामने, तब तक वो आशीष ठप हो जाएगी। जो मेरी आशीष है वो भी जाती रहेगी। सो मेरे कहने का मतलब है, अगर प्रभु ने आपको एक अच्छा स्थान दिया है, उस अच्छे स्थान में बैठते हुए भी आपने क्या करना? अपने बैकवर्ड को याद करना है, अपने पास्ट को याद करना है कि मैं कहां से आया था। अगर प्रभु ने आपको गरीबी से उठाया है, तो उस गरीबी को याद करें कि प्रभु मुझे तूने गरीबी से उठाया है, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं इस अच्छे स्थान में बैठूं, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं इस अच्छे स्थान पर इस अच्छी कुर्सी में बैठूं, क्योंकि उस जमाने में मेरे पास एक कुर्सी भी नहीं थी, बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। आज प्रभु तूने मुझे सोफे दिए हैं, इसके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मैं कुछ नहीं हूँ, ये सभी तेरे कार्य हैं। अगर ऐसे बोलने में मन के अंदर घमंड नहीं आएगा, मन के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं आएगा।
अगर ये चीज अगर आप नहीं बोलोगे तो मान लो आप घमंडी हो। तो ये चीज हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। क्या चीज? अपने पास्ट को। दाऊद यहाँ पर अपने पास्ट को याद कर रहा कि मैं एक चरवाहा था, मुझे कोई बुलाता नहीं था, मैं जंगल में जाता था, सवेरे सवेरे में उठकर जंगल में जाता था, भेड़ बकरी चराता था और वापस घर में आता था। तो ऐसी जिंदगी काटने वाला दाऊद अभी क्या बोल रहा है कि मैं एक इजराइल के राज जो घराने में एक जो सिंहासन में बैठकर इजराइल प्रजा के मैं न्याय करता हूँ, शासन करता हूँ। और प्रभु से वो बोल रहा है कि प्रभु मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है। थैंक यू जीसस। उसकी 17वीं आयत में लिखा है परमेश्वर, ये तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय भविष्य के बहुत दिनों की चर्चा की है, और है यहोवा परमेश्वर, तूने मुझे ऊंचा पद का मनुष्य सा जाना है। यानी कि प्रभु ने दाऊद को एक ऊंचा पद का, यानी कि ऊंचा पद, आपको पता है एक ऊंचा स्थान दाऊद को मिला है। ऊंचा स्थान, कोई छोटा मोटा स्थान नहीं दाऊद को मिला है। जब प्रभु ने दाऊद को छोटा मोटा स्थान नहीं दिया, बल्कि उसको ऊंचा स्थान दिया। कौन सा स्थान? इजराइल का, संपूर्ण इजराइल का, यानी कि परमेश्वर यहोवा के प्रजा को चलाने के लिए, उसको सही रास्ते में चलाने के लिए प्रभु यहोवा ने दाऊद को नियुक्त किया है। ऊंचा पद वो ही होता है, ऊंचा पद। तो घमंड ना करिए अपने उस चीजों में। अगर आपको प्रभु ने दिया है उतने में ही आप प्रभु की महिमा करें, अपने पास्ट को हमेशा याद रखें। ध्यान देने वाली बात एक है, जब दाऊद ये सब यहोवा से कह रहा था, उससे पहले दाऊद के मन में परमेश्वर के रहने के लिए घर बनाने की इच्छा थी। एक घर बनाने की इच्छा थी। सोचने वाली बात है, परमेश्वर के रहने के लिए घर बनाने की इच्छा दाऊद के अंदर थी, क्योंकि दाऊद कहां पर रहता है? बड़े राजमहल में रहता है, देवदारू के बने हुए महल में रहता है। और परमेश्वर का संदूक कहां पर रहता है? तंबू में रह रहा है। ये उसको थोड़ा सा शेमफुल महसूस हुआ, उसको अंदर से ये थोड़ा काटने लगी ये बात कि मैं एक बहुत बड़े महल में रहता हूं और मुझे यहां तक पहुंचाने वाला परमेश्वर कहां पे रहता है? तंबू में रहता है, तंबू में रहता है। आज हमारी बाइबलें कहां रहती हैं और हम कहां रहते हैं? बाइबल नीचे और पास्टर ऊंचे ऊपर पे बैठा है। तो ऐसी बातें प्रभु की निंदा वाली बात होती है। यहाँ पर दाऊद अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करके ये बोल रहा है कि जो दाऊद ये सब बातें जब यहोवा से कह रहा था, तो उससे पहले वो क्या सोच रहा था कि मैं प्रभु के लिए एक भवन बनाऊं, एक घर प्रभु के लिए रहने के लिए मैं बनाऊं। बनाने की इच्छा दाऊद के अंदर थी, क्योंकि दाऊद को ये लगा कि मैं देवदारू के बने एक सुंदर महल में रहता हूँ और प्रभु यहोवा का संदूक एक कोने में एक तंबू में रह रहा है, एक तंबू में। थैंक यू जीसस। दाऊद को एक अंदर से एक फील हुआ है, पर यहोवा परमेश्वर दाऊद को मना करते, तुम मेरा भवन नहीं बनाओगे, बल्कि तुम्हारी संतान यानी कि सुलेमान मेरे लिए भवन बनाएगा। वो मेरा बेटा होगा, मैं उसका पिता हूँ। तो प्रभु ने उसके द्वारा, सुलेमान के द्वारा, हमने जब राजाओं की किताब में पढ़ा था कि सुलेमान के द्वारा प्रभु ने एक मंदिर बनवाया, उसकी नींव सुलेमान ने रखी। सुलेमान ने प्रार्थना करके उस भवन की शुरुआत, उसका उद्घाटन किया। तभी उसी वक्त यहोवा परमेश्वर का तेज वहां पर उतरा। वचन में लिखा है उस घर के अंदर प्रभु का तेज भर गया, क्योंकि उस घर में प्रभु की मर्जी थी, उस भवन में प्रभु की मर्जी थी। तो ये था फर्स्ट क्रॉनिकल्स यानी कि पहला इतिहास की किताब। यहाँ तक ही जब हम पढ़ते हैं तो सीखते हैं, यहाँ पर ही वो हम खत्म कर देते हैं। तो इतनी बातें थी पहले इतिहास की किताबों में। मेरे ख्याल से 34 अध्याय तक होगा शायद, मुझे पता नहीं। तो यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन अगर आप पढ़ोगे वहाँ पर आपको डिटेल में, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको वहाँ पर मिलेगा। तो इसका राइटर मैंने आपको बता दिया, एजरा शास्त्री है माना जाता है। इसका थीम एंड पर्पस सभी बातें मैंने आपको बता दिया, राजा दाऊद के पुत्र। और मैंने कीवर्ड भी, एक अच्छी वाली बात भी आपके सामने कर दी है। तो आगे हम दूसरे इतिहास के बारे में भी पढ़ेंगे, सीखेंगे और देखेंगे कि प्रभु हमसे उस बुक से भी, उस किताब से भी क्या बातें करना चाहता है। तो जैसे मैंने आपको बोला है, जिस गरीबी से आप आए हो, जिस दशा से आप आए हो, जिस मूवमेंट से आप आए हो, जिस वातावरण से आप आए हो, उस वातावरण को कभी ना भूलें। हमेशा उसको याद रखें, हमेशा उसको अपने मन में रखें कि प्रभु ने मुझे गरीबी से उठाया है, प्रभु ने मुझे लाचारी से उठाया है।
जहाँ पर मुझे कोई बुलाता नहीं था वहाँ से प्रभु ने मुझे उठाया है, इतने बड़े ऊंचे पद तक पहुँचाया है। उस प्रभु को मैं धन्यवाद कैसे करूँ? प्रभु मेरी इतनी योग्यता नहीं है। आप बोलेंगे प्रभु आपको और आशीष करें। मिलते हैं अगली वीडियो में और आगे हम लाइव आकर मंडे को हम दूसरे इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रभु आप सभी को आशीष करें, इस बारे से बचे रहें और गवर्नमेंट जो बोलता है उसके पालन करें, उसका जो वो बातें बोलती हैं उसका जो पालन करें, उसको माने, उसको ओबे करें। प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।